तो उसने भी मंत्रियों से पूछा क्या करना चाहिए। प्रहस्त उठा, रावण का पुत्र था। उसने कहा ये मंत्री खुशामदी हैं, चापलूस हैं। मैं पूछता हूं कि राक्षस बंदरों को खा जाएंगे। जब एक बंदर हनुमान नाम का आया था, उस समय भी सब राक्षस थे यहां। इन्होंने पकड़ के उस बंदर को क्यों नहीं खाया? बारिधि नाधि एक कपि आवा, एक बंदर था, तासु चरित मन मह सबु गावा। क्या उस समय तुम्हारी भूख मर गई थी? क्षुधा न रही तुम्हि तब काहू, जारत नगर कसन धरि खाहू। जब लंका जला रहा था तब तुमने क्यों नहीं खाया? और ये मंत्री लोग आपकी चापलूसी कर रहे हैं। जिसने समुद्र पर पुल बना लिया, सेना उतर आई, और अब तुम कहते हो कि हम खा जाएंगे। तब एक बंदर था, अब तो झुंड के झुंड है। इसलिए हमारा तो प्रस्ताव यह है कि पहले दूत भेजिए, और सीता को देकर के राम से प्रेम कर लो। यदि स्त्री पाकर के वे लौट जाएं तो झगड़ा करने से क्या फायदा? नहीं लौटें तब फिर रार लड़ाई झगड़ा किया जाए, मारा पीटी। इस तरह से यश होगा आपका कि पराई स्त्री नहीं रखा। सुनते मान रावण को गुस्सा आया और बोला, तुझको ऐसी बुद्धि किसने दिया? तो बांस की जड़ में एक कीड़ा होता है, बांस को खा जाता है, उसको घमोई कहते हैं। तो हमारे वंश में घमोई पैदा हुआ। हमसे सलाह दे रहा है सीता को लौटाने की। सुन करके उसने, वो भी गुस्से में आ गया और सभा से उठ के चला गया। रावण से बोला अपने पिता से, हित की बात आपको अच्छी नहीं लगती है। जैसे मरने वाला रोगी, उसको दवा दो तो दवा फेंक देता है, नहीं लेता, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
और रावण ने देखा कि उसका लड़का ही उस गुस्से में चला गया सभा छोड़ करके। ये बड़ी बेइज्जती की बात थी। प्रहस्त, अकंपन, मेघनाद ये सब लड़कों में मुख्य थे। बड़ा राजकुमार विरोध में चला गया तो रावण को भी दुख तो हुआ ही। हमारा बेटा और सभा के बीच में चला गया। राजद्रोह, सभा का द्रोह, सारी सभा पर इसका प्रभाव पड़ेगा गलत, और सभी लोग कहने लग जाएंगे कि सीता को लौटा लो। इसलिए रावण ने अपने मन का दुख मिटाने के लिए नाच गान देखना शुरू किया, जिसमें सभा का ध्यान उधर न जाए। सीता के लौटाने पर आनंद से नाचो गाओ, चिंता नहीं करो, ये तो बंदर हैं, ये क्या हैं, इनका मनोबल बना रहेगा कि हम खा जाएंगे बंदरों को। अपनी सभा का मनोबल बना रहे, इसलिए उसने संगीत सभा शुरू किया। जितनी अप्सराएं हैं उनको बुलाओ, ये नाचें, सभा का ध्यान बढ़ जाए, सभा में लोग डर न पैदा करें। जैसे कहीं युद्ध छिड़ता है तो गवर्नमेंट सोचती है पब्लिक में हैवक क्रिएट न हो जाए, नहीं लोग अपने अपने बैंक में पैसा निकालेंगे, भगदड़ मच जाएगी। तो रावण ने इसलिए संगीत सभा शुरू किया कि सबका मनोबल शांत रहे। कोई बड़ी बात नहीं है, नाच गान हो रहा है। एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी तो था रावण। इतने अनंत निश्चरों का होल्ड करना, शासन करना, ये खेल नहीं है। क्योंकि प्रहस्त ने जो बातें कही थी उसने हिला दिया सबको कि तुम लोग कहते हो हम बंदरों को खा जाएंगे। एक बंदर आया था, एक भी लंका में राक्षस ऐसा नहीं जो उसको खाता। क्यों नहीं खाया सबने? और उसका प्रश्न था, सुक्षुधा न रही तुम्हीं तब काहू। इतने बंदर बैठे हैं, क्या सब को भूख मर गई थी? सारी लंका जलाया उसने और किसी ने उस बंदर को पकड़ के नहीं खाया। तो इसलिए हमारे प्रश्न को उत्तर दो। बचन कहीं सब गाल फुलाऊ, गाल फुला फुला करके बात कर रहे हो सब लोग। इस बात का उत्तर किसी ने नहीं दिया। रावण ने क्रोध करके कहा,
कि तू घमोई है। घमोई उस कीड़े को कहते हैं जो खुद बांस के पेड़ को खा जाता है, तुम्हारे वंश को खा रहा है। सीता को लौटाने की बात कर करके सीता प्रेस्टीज पॉइंट बन गई है, हम नहीं लौटा सकते। लौटाना हार मानना है। सुत सन कहा 10 कंठ रिसाई, क्रोध में उठा रावण, उत्तर दिया कि कहीं राजद्रोह न पैदा हो जाए। एक लड़का हमारा ही बहुत से राजद्रोहियों को पैदा करेगा। तो बड़ा क्रोध किया। रावण के क्रोध से सब डरते थे, क्योंकि उसके क्रोध को काल नहीं, यमराज नहीं झेल नहीं पाया था। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब रावण ने काल पर हमला किया, यानी यमराज पर, तो उसकी ताकत के आगे काल भी कांप गया और काल ने काल दंड उठाया, जो कभी बेकार नहीं हुआ आज तक। ब्रह्मा जी ने दिया है था काल दंड काल को। ब्रह्मा जी ने विचार किया। दोनों के युद्ध का वर्णन वाल्मीकि में आता है कि ये यमराज काल दंड छोड़ता है तो रावण तो मरेगा नहीं, क्योंकि रावण की मृत्यु राम से होनी है। और काल दंड अमोघ है, ये भी हमारा विधान है। तो या तो काल दंड बेकार जाएगा या तो रावण मरेगा। आज तक काल दंड कभी बेकार नहीं गया। तो अब क्या करना चाहिए? दोनों तरह से हमारा विधान टूटता है, हमारी वाणी टूटती है। अगर रावण मरता है तो हमारा विधान है कि इसको कोई मार नहीं सकेगा राम के सिवाय, वो विधान टूटता है। और नहीं मरता है तो काल दंड बेकार जाता है। अब क्या करना चाहिए? इधर कुआं इधर खाई। तब ब्रह्मा जी स्वयं आए और काल से, यमराज से कहा, तुम इस दंड को मत छोड़ो, ये हमारा दंड बेकार नहीं जाना चाहेगा। यमराज को रोक दिया। यानी एक तरह से काल की हार भई। काल का हारना ठीक है, ब्रह्मा का विधान टूट जाए ठीक नहीं है। इस कथा को रामायण में भी मंदोदरी ने कहा है। जब रावण मरा है, रोई है, तब एक चौपाई है, भुज बल जित्यो
काल जमसाई, तुमने अपनी भुजा से काल रूपी जम को जीता था और आज पर्यो अनाथ की नाई। अपनी भुजाओं से तुमने जीता था, भुजबल जित्यो काल जमसाई, और आज तुम काल को जीतने वाले, जम रूपी काल को जीतने वाले, आज तुम अनाथ पड़े हो। ये बात मंदोदरी ने कही है, हैं? 104। ठीक है। भुजबल जित्यो काल जमसाई, वही आज तुम अनाथ के कारण अनाथ पड़े हो। वो सारी वाल्मीकि रामायण की कथा एक चौपाई में कह दिया। काल यमराज की लड़ाई हुई है रावण से, दोनों लड़े हैं। काल आज तक हारा नहीं था, लेकिन रावण ने उसको हराया, यमराज को। यमराज ने काल दंड उठाया जो कभी व्यर्थ नहीं गया था, क्योंकि न छोड़ता तो स्वयं यमराज को मरना पड़ता। इसलिए वो छोड़ने वाला था काल दंड, ब्रह्मा जी ने रोक दिया करके कि तुम छोड़ोगे रावण मरेगा नहीं, क्योंकि रावण को राम से मरना है, हमारा विधान है। और तुम छोड़ोगे या तो तुम्हारा दंड बेकार जाएगा या रावण मरेगा, दोनों विधान हमारा ही है। तो इसलिए ज्यादा अच्छा है तुम हार मान लो, काल दंड मत छोड़ो। काल दंड छोड़ोगे तो रावण नहीं मरेगा। तो उसी बात को एक चौपाई में लिखा है, भुज बल जित्यो काल जमसाई। अपनी भुजाओं की शक्ति से तुमने जमराज को जीता, जीत्यो, और उसने काल दंड नहीं छोड़ा, मैदान छोड़ के भाग गया जमराज। और आज वही तुम अनाथ पड़े हो। तो ये कथा तुलसीदास जी ने भी लिखा है। वो सारा युद्ध का वर्णन तो नहीं किया, लेकिन एक चौपाई में उस घटना को लिख दिया उन्होंने कि काल को जीतने वाला रावण भी आज अनाथ की तरह पड़ा है, क्योंकि काल विवश पति कहा न माना, तुमने काल को जीता नहीं था। मनुष्य काल को कैसे जीत सकता है?
काल के अधीन थे तुम, और अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। चर अचर के स्वामी भगवान को तुमने मनुष्य माना। इसलिए ऐसा जो प्रतापी, वो हार कैसे मान सकता है? प्रहस्त की बात उसने नहीं मानी, और अंत में प्रहस्त नाराज होकर चला गया सभा से। और रावण ने देखा कि हमारा लड़का ही हमारा विरोध कर रहा है, विभीषण है ये विरोधी, ये पारी राजद्रोहियों की एक अच्छी पार्टी न बन जाए। इसलिए उसने नाच गान शुरू किया, और उसकी बात नहीं माना। इधर जब नहीं माना तो युद्ध हुआ। युद्ध के पहले एक बार फिर से मीटिंग भई, और किसी ने कहा कि एक बार और मौका दिया जाए, दूत भेजा जाए। राम जी ने बात मान लिया कि ठीक है, एक अवसर देना चाहिए। कृष्ण भी दूत बन करके आए थे कौरवों के पास, क्योंकि धर्म कहता है कि मनुष्य को पहले साम नीति, शांति से काम लेना चाहिए। साम दाम दंड भेद, उससे काम नहीं चले तो दाम, पैसे से, फिर दंड नीति आखिर में है। दंड नीति से भी काम चले तो भेद नीति, फूट पैदा करो शत्रु में। जैसे अंग्रेजों ने किया था, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांट दिया, हिंदू अलग मुसलमान अलग, ये सदा लड़ते रहेंगे और हमारी जरूरत पड़ेगी। तो ये भेद नीति थी। राज दिया अंग्रेजों ने, लेकिन भेद नीति से दिया। कायदे से तो एक राज्य करके देना था, लेकिन भेद नीति से दिया। तो वैसे ही यहां पर रावण ने सभा किया, और सभा में नाच गान शुरू कर दिया कि राजद्रोह न पैदा हो जाए। उधर
राम जी की सभा जुड़ी और सबने ये कहा, सबसे पहले जामवंत जी ने आकर के राम जी ने पूछा, कहो क्या उपाय किया जाए, सेना तो हमारी आ गई, हमला बोलें? तो जामवंत जी ने कहा, सुनो सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धिबल तेज धर्म गुण राशि। आप तो सर्वज्ञ हैं, हमारा राय देना गलत है, लेकिन मंत्र कहो निज मति अनुसारा। हम एक सलाह दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आपने पूछा, कहू बेग का करी उपाई। बिना पूछे राय देना तो अनुचित है। तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कह रहा हूं, बाली का जो कुमार है अंगद, उसको दूत बना करके आप भेजिए। यानी एक अवसर दिया जाए रावण को कि तुम शरण में आना चाहते हो तो आ जाओ, तुमको माफ कर दिया जाएगा। इसमें कोई हानि भी नहीं है। दया करना महापुरुषों का काम होता है, दया हम लोग नहीं कर सकते, क्षुद्र लोग दया नहीं कर सकते। दया वही करता है जो अपने अमर्ष को, क्रोध को जीत ले। बदला की लेने भावना वाला दया नहीं कर सकता। क्षमा दंड करे यस्य दुर्जन किम करिष्यति। क्षुद्र लोग क्षमा नहीं कर सकते, बलवान लोग क्षमा करते हैं, जो अपने अमर्ष को जीत लेते हैं, अपने क्रोध को जीत लेते हैं। तो नीक मंत्र सबके मन माना। सभी ने कहा यह बात ठीक है। राम की सेना में सभी महापुरुष थे, कोई ऐसा नहीं था जो आसुरी दुर्गुणों से भरा हुआ हो। ये चौपाई कह रही है कि जितने भी बंदर थे सब महापुरुष थे, नहीं तो गुस्सा तो सबको था। अधिकतर लोग साधारण स्थिति के होते तो कहते नहीं, रावण को क्षमा मत करो, चुराए के लाया है, उसको दंड देना जरूरी हो। लेकिन ये राम राज्य की विशेषता है, यथा राजा तथा प्रजा, ये इसका प्रमाण है कि राम की सेना में सभी क्षमाशील महापुरुष थे। नीक मंत्र सबके मन माना। सभी ने कहा ठीक है, एक मौका देना चाहिए, रावण के पास दूध भेज दो। यहां तक कि अंगद को भी अच्छा लगा। अंगद सन कह कृपा निधाना। राम जी ने अंगद से कहा, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहू तात मम कामा। हे बाली के पुत्र अंगद, तुम बुद्धि और बल में, गुणों में
तुम गुणों के धाम हो, तुम जाओ कहो बुझाऊ तुम्हीं का कहा हूं, तुमसे मैं क्या कहूं, परम चतुर मैं जानत आऊं। तुम बड़े चतुर हो। ये नहीं कहा कि सीता के बारे में प्रस्ताव देना। काज हमार दास हित हुई, रिपुसन करेहु पत कही सोई। बात करने के लिए तुम जाओ जिसमें हमारा हित होवे। भगवान की आज्ञा धारण करके अंगद जी उठे और बोले, सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करो। हे राम, मेरे में तो कुछ गुण नहीं है, तुम्हारी जब कृपा हो जाती है तो उसमें सब गुण आ जाते हैं। यानी वहां जाकर के रावण की सभा को हराएंगे, ये ताकत कहां से आई? बोले राम कृपा से आई। अंगद जी गए वहां पर और वहां जाकर के उन्होंने प्रण किया कि जो मम चरण 34 लंका कांड, जो मम चरण सकसी 60 टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। राम वापस चले जाएंगे, सीता को मैं हार दूंगा। बोले ताकत कहां से आई? ये 17वें दोहे में, सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करो, उसका उत्तर यहां है 17वां दोहा। कि जो उन्होंने आगे बात कही थी 34वें में, उसका वो समाधान 17वें दोहे से निकलता है कि वास्तव में मेरे में गुण कुछ नहीं है। यद्यप भगवान ने कहा था, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, तुम बल में गुण में, धाम माने निवास स्थल है। लेकिन अंगद ने कहा कि ये तो आपकी कृपा से गुण आता है। और ऐसा गुण आया कि 34वें दोहे में मेघनाद का नाम था इंद्रजीत। कोटिन मेघनाद सम, सुभट उठे हर्षाय। एक मेघनाद ने अकेले इंद्र को जीता था, ऐसे करोड़ों वीर थे रावण के पास और सब एक साथ उठे। क्योंकि रावण ने कहा था, सुनऊं सुभट सब कहा 10 शीशा। 10 शीश मने रावण ने कहा, पद गई धरनी पछारहु कीसा। अरे पांव पकड़ करके इस बंदर को पटक दो, सीता अब जीत लूंगा मैं, रावण वापस चले जाएंगे।
बड़ा आसान काम है, इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होगी, सारे बंदर वापस चले जाएंगे, सीता को जीत लेंगे। तो इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरस उठे जहां तहां भट नाना। बड़े बड़े भट योद्धा आए और टरैन कीस चरण यही भांति। बंदर का चरण हिलता भी नहीं है। जैसे हम जैसे बाबा जी लोग, पुरुष कुजोगी जिम उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकई उपारी। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। कुजोगी लोग, हम लोग कथावाचक बन गए, धर्माचार्य बन गए, संग्रह करते हैं, भोग और संग्रह लक्ष्य बना लेते हैं। एक एक बड़े बड़े आचार्य लोग मरते हैं, करोड़ों रुपए उनके पास निकलते हैं। क्यों? कुजोगी हैं। मोह रूपी बिटप उखाड़ नहीं पाते हैं। बिटप माने पेड़। और जन्म भर संग्रह करते हैं और छोड़ के मर जाते हैं। पुरुष कुजोगी जिम उर्गारी, बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया है। साधु तो बन गए लेकिन कुजोगी हैं, मोह को उखाड़ नहीं पाए, संग्रह छोड़ नहीं पाए, धर्माचार्य बन गए, करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं। क्योंकि इस रिलीजन बिजनेस ने इनकम टैक्स नहीं है और सब बिजनेस में इनकम टैक्स है। एक एक आचार्यों के पास करोड़ों रुपए निकलते हैं। कोई ये ऐसा बिजनेस है कि इसका कोई न जांच, न पड़ताल, न हिसाब, न आय व्यय कर, कुछ नहीं है। मोह रूपी बिटप उखाड़ नहीं पाते। आपस में राग द्वेष में हम लोगों में कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है। यद्यपि ये आवाज बहुत दूर तक हमारी जा रही है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामायण में ये बात लिखी है कि आजकल कलयुग में कुजोगी लोग ज्यादा ही हैं जो मोह रूपी बिटप को उखाड़ नहीं पाते हैं और संग्रह, आपसी राग द्वेष में फंसे रहते हैं। एक मंदिर वाला दूसरे मंदिर वालों से चिढ़ता है, यहां तक कि आपस में व्यवहार भी नहीं रहता। ये क्यों है? ये चौपाई है। पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकई उपारी। हम साधु तो बन गए लेकिन मोह रूपी वृक्ष को उखाड़ नहीं पाए। आपसी राग द्वेष में मर रहे हैं। सारा हिंदू समाज इसीलिए कमजोर हो गया है। आज हिंदू समाज में एकता नहीं है। नाम है सनातन धर्म, अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते।
अभी कुछ ऐसे धनिक महात्मा पधारे हैं जिनके पास अरबों से ज़्यादा खरबों रुपए की राशि निकली है। वो मर गए, छोड़ गए। वे खरब रुपए लगा देते, जमुना सुधर जाती, गंगा सुधर जाती और अनंत काल के लिए यश होता। लेकिन उनके भाग्य में यश नहीं था। बड़ी आसान सी बात थी, अनंत यश के भागी बनते, लेकिन कुयश लिखा था। लोग कहते नहीं हैं डर के मारे, लेकिन भीतर से तो सब समझते ही हैं कितना संग्रह क्यों हुआ। इतना संग्रह एक व्यक्ति के पास, इससे कितना संसार का कल्याण होता। तो इसलिए अंगद का पांव नहीं हिला। भूमि ने छाणत कपि चरण 34वां दोहा। यहां प्रश्न होता है कि जब एक आदमी इंद्र को जीत सकता है, इंद्रजीत जिसका नाम था मेघनाद, ऐसे करोड़ों योद्धा थे रावण के पास, तो अंगद का पांव नहीं उठा पाए। क्यों? इसके माने कि इंद्र कुछ नहीं, घास कूड़ा है। इंद्र को जीतने वाला पांव को उठा नहीं सका। तो इसके माने सब योद्धा झूठे थे? बोले झूठे नहीं थे। पृथ्वी माता ने चरण पकड़ रखा था कि हमारी बेटी सीता है, उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। भूमि न छाणत कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। इसी से शत्रुओं का मद भाग गया। बोले ऐसा अंगद का चरण है? हाँ, अंगद का चरण उसी तरह है जैसे कि एक संत का मन होता है। संत की प्रशंसा भी की गई है, कुजोगियों की बुराई की गई है, जो धर्म की आड़ में पैसा कमाते हैं, धर्म को सारहीन बना देते हैं। हम लोग धर्माचार्य नहीं हैं, धर्म के भक्षक हैं। बोले कैसे पता? ये भरत जी ने कहा था कि यदि मेरी सम्मति राम को भेजने में रही हो, कौशल्या माता से कहा था, तो जो पाप बेचही वेद धर्म दुहिलेही, पिसुन पराय पाप कहि देही। माता कौशल्या, जो लोग वेद को बेचते हैं और धर्म का दोहन करते हैं, दोहन माने धर्म के पीछे पैसा कमाते हैं, वो पाप मुझको लग जाए अगर मेरी सम्मति राम को भेजने में रही हो। हम जैसे लोग वही पाप कर रहे हैं।
रिलीजन को बिजनेस बना लिया है। इसलिए हमने धर्म को कमजोर बना दिया। गद्दी पर बैठे हैं, ऊंची ऊंची गद्दी पर, लेकिन लक्ष्य है पैसा, संग्रह, अपनी प्रतिष्ठा। ये बात श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है। ऊंची गद्दी में बैठने से कोई ऊंचा नहीं बनता है। ये धर्म को कमजोर बनाने वाले हम ही जैसे लोग धर्म का दोहन करते हैं, इसलिए धर्म को कमजोर बना रहे हैं। भरत जी ने कहा था कि माता कौशल्या, जो पाप वेद को बेचने में है, धर्म का दोहन करने में है, वही पाप मुझको लग जाए अगर मेरी सम्मति राम को वन भेजने में रही हो। छोटी सी चौपाई है, लेकिन बेच ही वेद धर्म दुहिले ही। और धर्म का दोहन करते हैं और आपसी फूट में एक दूसरे की निंदा करते हैं। पिशुन पराय पाप कही देही। तो इसलिए हम सच्चे भक्त भी नहीं हैं। नाम है धर्माचार्य, लेकिन धर्म भक्षक हैं। क्योंकि भागवत में पहले स्कंद में दूसरे अध्याय में शायद ये श्लोक आता है, धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थो अर्थाय 1-2-9। भागवत क्या है? भागवत पर लेक्चर देते हैं हम जैसे लोग, लेकिन भागवत की शुरुआत ही नहीं जानते हैं। लेक्चर देने से क्या फायदा? या आर्टिकल लिखते हैं, बड़े बड़े कमेंट्री करते हैं भागवत पे, उससे कुछ नहीं होता है। भागवत कहती है 1-2-9, धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य। ये भागवत धर्म अपवर्ग माने संसार से छूटने के लिए है। नार्थो पैसा के लिए नहीं है। हम जैसे लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, ये भागवत धर्म का पालन नहीं है। भागवत धर्म का भक्षण है। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थो, धर्म का प्रयोजन अर्थ नहीं है, पैसा नहीं है। नार्थो अर्थायोपकल्पते। हमारे यहाँ की जो भी लड़कियां जाती हैं प्रचार करने, कट्टरता के साथ नियम का पालन करती हैं। कोई भेंट नहीं लाती है, कोई देता है पैसा लेती नहीं है, गाड़ी का किराया भी नहीं लेती है। इसलिए हजारों गांवों में धर्म का प्रचार हुआ, जो कि ब्रज में अभी तक कोई संप्रदाय या कोई धर्माचार्य नहीं कर पाया। क्योंकि हर धर्माचार्य की क्या गर्ज पड़ी है, अपने गांठ से पैसा लगावे और कुछ न मिले। ये तो भगवान की कृपा है, ये लड़कियां कुछ भेंट नहीं लेती हैं और भागवत धर्म का पालन कर रही हैं।
धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। नार्थस्य धर्मैकांतस्य, अगर पैसा मिल गया तो तुम्हारे बाप का नहीं है। धर्मैकांत माने उसको धर्म के प्रचार में लगा दो, परोपकार में लगा दो, बैंक में जोड़ने के लिए नहीं है, मठ मंदिर बनाने के लिए, आश्रम बढ़ाने के लिए नहीं है। शुद्ध भाव से धर्मैकांतस्य, जिससे संसार का कल्याण हो, उसमें लगा दो। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते। नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभाय स्मृते। पैसा मिल गया तो अपनी कामना के लिए नहीं कि लड्डू पूड़ी घोटें और अपनी कामनाओं के अनुसार खर्च करें। पैसा इसलिए नहीं है। साधु हो चाहे गृहस्थ हो, कोई गृहस्थ है, सेठ है, वो भक्त नहीं है। पैसा अपने कामनाओं के लिए अपना समझता है, वो भक्त नहीं है। भक्त वही है, भागवत वही है, वैष्णव वही है जो एक पैसा भी अपना नहीं समझता। धर्मैकांत से, पैसा तो केवल धर्म के लिए है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते। नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभाय स्मृतः। अपनी कामनाएं, अपनी आसक्ति के लिए धर्म नहीं है। वो तो तुम धर्म को बेच रहे हो, धर्म का दोहन कर रहे हो, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होगा। तुम ठग रहे हो दुनिया को, अपनी आसक्तियों में चाहे जहां लगाते हो। नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभाय स्मृते। बोले कामना फिर क्या करेंगे? मन हमारा, मन तो कामना करता ही है। बोले कामना करो, लेकिन इंद्रियों के लिए कामना नहीं करो। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर। बोले क्या भूखे मर जाएं? नहीं, लाभो जीवेत यावता। जीने के लिए तुम्हारा अधिकार है, जीने के लिए भोजन करो, जीने के लिए कपड़ा पहनो। हमें याद है, करीब 60 साल पुरानी बात होगी, जब आए थे तो एक बार बंबई के कुछ व्यक्ति थे, 60 नहीं करीब और 55 साल पुरानी बात होगी। वो बड़ा प्रेम करते थे और उन्होंने आकर के 2 बहुत पतले पतले मलमल के थान भेंट किए। गर्मी के दिन थे कि स्वामी जी ये पतला कपड़ा गर्मियों में ठीक रहेगा। हमने ले लिया, इसलिए लिया कि उनका बड़ा प्रेम था। पतले कपड़े का शौक नहीं था हमको बचपन से। हम कॉलेज में ही पढ़ते थे तो लोग पंडित पंडित कहते थे, साधारण वेश में जाते थे। उस कपड़े को पहन करके हम भिक्षा गए। भिक्षा गए रोटी मांगने, मधुकरी मांगते थे। तो यहां एक दर्जी रहता था रस मंदिर के पीछे, शकल शकल उसका नाम था। उसकी लड़कियां थी कुंवारी। तो उन्होंने देखा हमारा कपड़ा, अरे ये तो बड़ा बढ़िया कपड़ा है बाबा, मेरे लायक है। हम वहां से आए, बड़ी गिलानी भई
कि तुम ऐसा कपड़ा क्यों पहनते हो कि कोई मांगता है। वो कपड़ा हमने उन लड़कियों को दे दिया, इनका ब्याह होगा, उन्होंने खुश होकर के ले लिया। फिर हम अपने बाबा से जाके गुरु महाराज से कहा, उन्होंने कहा तुझको शर्म नहीं आई? रोटी देने वाली फटे कपड़े में और लेने वाला मलमल का कपड़ा पहनता है, गलती तेरी थी। हमको बड़ा दुख लगा कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इतना कीमती कपड़ा पहन करके हम गए भिक्षा मांगने। वो श्लोक याद आया, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर। हम बहुत शान शौक से कपड़ा पहन करके साधु बन गए, भिक्षा मांगने चले गए, और लोगों की नियत हमारे कपड़े पे है। डूब के मर जाना चाहिए। किसी भी भक्त को इंद्रिय प्रीति का अधिकार नहीं है। ये भागवत धर्म सबके लिए है, साधुओं के लिए नहीं है, ये परमहंसों के लिए है। पैसे का अपने शरीर पर इतना खर्च क्यों करते हो? पैसा तुम्हारे बाप का नहीं है, ये तो पैसा वैसा भगवान की इच्छा से आता है। सूरदास जी ने लिखा, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। ये चारों बल सूर किशोर कृपाते सब बल। भगवान की कृपा से धन बल भी आता है, जन बल भी आता है, लेकिन जीव समझ लेता है हमारी कमाई है, हमने कमाया। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। हरिनाम की शक्ति तब मिलेगी जब इन सब बलों को छोड़ दोगे। अपबल अपना प्रभाव, इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस, तप बल, बाहुबल, ये सब जितने बल हैं, इनके छोड़ने पर भगवान का प्रेम मिलेगा, भगवान का बल मिलता है। हम लोगों को भगवान का बल नहीं मिला है क्योंकि हम लोग इन बलों को लेके चले हैं, और इसीलिए इस संग्रह वंग्रह की आदत नहीं जाती है, और जब मरते हैं तो अपार धनराशि छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? गोसाई जी लिखते हैं कि तुम साधु तो बन गए, पुरुष कुजोगी, लेकिन कुजोगी बने हो। जिम उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। कपड़ा बदल दिया तुमने, मोह रूपी अंधकार नहीं छुड़ा पाए, उखाड़ नहीं पाए। ऐसे ही बंद वो अंगद का पांव था, उसको करोड़ों इंद्र को जीतने वाले कोटिन मेघनाद सम, सुभट उठे हर्षाय, झपटई टरै न कपिचरण, पुन बैठे सिर नाय। तो कुजोगी लोगों की बुराई है जो केवल धन का संग्रह करने का चोला बना लिया है। जय श्री राधे।